इट्स अ वेरी माइन्यूट एलिमेंट ऑफ द एंटायर बिग सर्कल. या पाए का जो है ना बड़ा छोटा सा हिस्सा है. व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने स्किल सेट में? कभी किसी स्विमर को पानी में गए बगैर स्विमिंग आई है? जस्ट नेम वन स्किल जो बगैर प्रैक्टिस किए आया हो. ही सेड नहीं, फिर उसको समझ में आ गया. हाउ कैन दैट हेल्प प्रोफेशनल लाइफ में? ह्यूमन माइंड जो है वो ट्रेनिंग पहचानता है ना. अगर आप जितना ट्रेन करते हैं वैसे ही ट्रेन होता रहता है. ज़रूरी क्या है, अपना लैंग्वेज सेट करना है या अपने पॉइंट को अच्छी तरह कन्वे करना है? ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहीं कहीं पे आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अब क्लाइंट गोरे को उर्दू नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे बात करेंगे? दुनिया का एक बड़ा मुश्किल काम है कि अपने जो दिमाग में आपके चल रहा है ना किसी दूसरे बंदे को समझाना. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Toastcasters, the official podcast of District 122P. आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है who has 16 years of vast experience in dealing with clients, reviewing tax and budget policies. She serves as the tax partner at PwC. She's a woman of grace and passion. She has been the CA Woman of the Year 2023. You're very right. We have Ms. Taha Khan Bakai with us. Thank you so much, Ikra. So, if you weren't a CA, if that wasn't the path, so what would have you been? अच्छा, वैसे it may be an unpopular opinion, but I think I was meant for this. I personally feel I was meant for this. And जैसे जिस तरह की मैं हूँ ना, I think I just go with the flow. एंड देर आर थिंग्स दैट आई प्लान बट आई गो विद द फ्लो. एंड अगर शायद मैं CA नहीं होती तो शायद मैं डॉक्टर होती, बिकॉज आई वॉज गिवन दिस चांस कि या तो तुम डॉक्टर बनो. एंड आई वॉज नॉट इन टू मेडिसिन. कभी भी मुझे मेडिसिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी. एंड जो उसमें डायसेक्शंस वगैरह होती हैं, आई वॉज नेवर अ फ़ैन. सो माई मदर सेड कि तुम CA कर लो, फिर ठीक है तुम फिर CA करोगी. तो आई सेड ओके, मतलब आई स्टिल वॉन्ट डू मेडिसिन बट मैं CA चूज़ कर लूँगी. सो मे बी अगर मैं CA नहीं होती तो मैं शायद डॉक्टर होती या फिर मैं कोई आर्टिस्ट होती, बिकॉज आई लव आर्ट. अच्छा, वेरी 3 डिफरेंट डायरेक्शंस. वन, एक तरफ अकाउंट्स है, एक तरफ आर्ट है और एक तरफ मेडिसिन है. सो इट्स वेरी लाइक इट्स अ जंक्शन. और जो है ना वो यू डिसाइडेड कि अच्छा ये वाली रोड पे जाएंगे हम. अच्छा, एक जो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, अगर मैं मेडिसिन करती ना तो वो एक मजबूरी होती. अच्छा, वो एक प्रेशर होता तो मैं उसको खुश नहीं होती. अच्छा. तो दूसरी चीज़ ये जो CA है ना, वो तो मैंने शायद मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था, वरना मैं शायद शुरू से ही ये चूज़ करती. जो तीसरी चीज़ है ना आर्ट, इट ऑलवेज़ इंस्पायर्स मी. तो एक चीज़ जो है वो आई वोंट से कि मैं अभी ज़्यादा एस्थेटिक्स वगैरह पे फोकस नहीं करती, बट आई लव इट. मुझे मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ आर्ट को. एंड आई लव गोइंग टू म्यूजियम्स एंड ऑल. तो मुझे आर्ट गैलरीज और सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अभी इतनी समझ नहीं है मुझे आर्ट की उस तरह की, बट आई एन्जॉय इट अ लॉट. सो इट वुड बी लाइक एक आर्टिस्ट दबा हुआ है कहीं पे. एक तरफ मेडिसिन जो है वो प्रेशर आना था अगर CA ना करते, तो इट वाज द पाथ यू मोस्ट सूटेबल पाथ. यस. तो इंटरेस्ट भी था कि सिर्फ इट वाज लाइक ये 3 डायरेक्शंस है तो दिस इज़ द सूटेबल वन? एक्चुअली इंटरेस्ट शुरू में मुझे एक्चुअली CA का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था. अच्छा. फ्रैंकली एक मेरी फ्रेंड थी, वो जा रही थी TSA और उसने कहा कि जो है ना तुम चलो साथ में फॉर्म ले लेना, लेट्स सी इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट. एंड शी वांटेड टू परस्यू CA. शी वाज वेरी फोकस्ड. सो आई वेंट देयर एंड आई थिंक उस वक्त मैंने बस बहुत ज़्यादा सोचे बगैर स्टार्ट कर लिया था. तो एंड अगेन उसका एक रीज़न ये भी था कि मेडिसिन से भागना था. तो उस वक्त फिर एनरोल किया एंड देन फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्चुअली डेवलप होना शुरू ना वो आर्टिकल्स में हुआ. बिकॉज जब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है ना किसी चीज़ का, तो आपको समझ में आता है कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे, जो आपने किताबों में पढ़ा, जो सब चीज़ें देखी, उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, वो प्रैक्टिकली कितना हेल्प करता है. और इट वाज वेरी मुझे ऑडिट के उसमें टाइम में इंटरेस्ट पैदा हुआ एंड उसमें भी टैक्स में भी इंटरेस्ट उसी टाइम पे पैदा हुआ जब मैंने टैक्स के पोर्शंस वगैरह किए. कि वंस यू स्टेप फुट फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और आपको जो है वो इंडस्ट्रियल गैप पता चलता है कि जो हम पढ़ के आ रहे हैं, जो अप्लाई हो रहा है, वो तो 2 बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो डू यू ऑल्सो रियलाइज कि जो पढ़ लिया है और जो आगे मैं कर रही हूँ उसमें गैप है या वो गैप कवर करने की ज़रूरत है? आई पर्सनली फील कि जो आप पढ़ाई करते हैं ना, इट्स just the tip of the iceberg. It is not something unrelated, but it is something which is
a very which gives you a very brief idea of your practical life ahead. So it's very brief जो शुरू में आप पढ़ते हैं, और जो उसके आगे जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आपको टैक्स की एग्जांपल दूंगी. टैक्स में हम लोग सीए के कोर्स में हम किताब पढ़ते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, लॉस पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा इतने सारे काफ़ी जजमेंट्स हैं, वो है उसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम इंगेज नहीं होते, इंगेज हो भी नहीं सकते, ज़ाहिर है. सो आपको वो हेल्प कहीं ना कहीं ज़रूर करता है अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हो, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपका एक इट्स अ वेरी माइन्यूट एलिमेंट ऑफ द एंटायर बिग सर्कल, या पाए का जो है ना बड़ा छोटा सा हिस्सा है. जब आई हैव ऑब्जर्व्ड रिसेंटली कई लोगों से जो कैफ क्वालिफाई कर रहे हैं बात करते हुए कि दे वांट टू स्टैंड आउट व्हेन इन इंडक्शंस, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में एंटर होते वक्त. तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स सारे हैं और दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, कुछ कोर्सेज कर लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, दैट मेक्स बिल्ड्स देयर सीवी. लेकिन जब इंटरव्यूज़ या हायरिंग्स में अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो दे लैग देयर. तो दैट इम्पैक्ट्स देयर जर्नी. जो टाइम लगता है उनको, दोबारा एनरोलमेंट्स होते हैं, दोबारा इंडक्शंस आती हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने स्किल सेट में to get there, to cover that gap? I'm also involved in interview process, induction process में मैं regularly involved होती हूँ. दो चीज़ें मुझे प्राइमरीली मैं नोट करती हूँ. एक चीज़ ये कि हमारे यहाँ सी ए स्टूडेंट्स आर टेक्निकली एक्सेप्शनल, दे हैव अमेजिंग टेक्निकल स्किल, पढ़ाई उन्होंने बहुत की होती है, बट दो जगह वो लैक करते हैं. वन इज़ कम्युनिकेशन. they know everything, but when it comes to putting those thoughts in words, they lag there. And the other thing is that बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फोकस एंटायरली पढ़ाई पे होता है, उनको दुनिया का कुछ नहीं पता होता, उनको करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पता होता. देयर आर सर्टन पीपल जो मतलब एक इंटरव्यू में किसी ने मुझे कहा कि मैं फ़लाना वीडियो गेम खेलूँ, तो मैंने कहा आपने अखबार पढ़ते हैं, आप अखबार चलें, ई न्यूज़ पढ़ते हैं, कहीं पे कोई, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड रखना सिर्फ ये नहीं होता IFRS IS में क्या चेंजेस आ रही हैं, अपडेटेड रखना ये भी होता है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें मिल के ना एक आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करती हैं ना. दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प यू. सो जो दो जगह है ना, और कम्युनिकेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत काबिल बच्चे आते हैं, स्ट्रेट एज, आगे भी उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू पास किया हुआ, बट जो आपके पास 40 मिनट्स आपको इंटरव्यूअर देता है ना, they fail to prove themselves there. And why? Because इंटरव्यू के पास आपके अल्फाज हैं, आपके जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिससे आप उसको अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर दे फेल. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यही हमारे पास 30-45 मिनट्स होता है जिसमें हम उसको किसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी इंटरव्यूअर कहीं पे भी किसी को इवैल्यूएट कर सकता है. सो उधर एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं. अच्छा, इसमें भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई. ऐसे ही बाय द वे मैंने किसी से पूछा कि आप कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, तो ही सेड कि मैं यूट्यूब चैनल्स हैं कोई से वो देखता हूँ. तो मैंने उससे सवाल किया, कभी किसी स्विमर को पानी में गए बगैर स्विमिंग आई है? तो उसको बड़ा अजीब से कहा नहीं. फिर कंफ्यूज था उसने शक्ल में, ऐसे कहा नहीं. तो मैंने कभी किसी मैकेनिक को, कभी किसी पायलट को, कभी अपना काम जो स्किल है वो बग़ैर प्रैक्टिस किए आया है कोई स्किल? जस्ट नेम वन स्किल जो बग़ैर प्रैक्टिस किए आया हो. तो ही सेड नहीं. फिर उसको समझ में आ गया. मैंने कहा यू कैन नॉट लर्न कम्युनिकेशन सिंपली बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़. द ओनली वे आई बिलीव is the only way to learn is by doing it, and the more you do it, the more proficient you get at it. अच्छा, you said you were part of the hiring process, तो कभी ऐसा हुआ है कि the person was very good, very hands on with the technical knowledge and the theoretical knowledge, but you had to drop them क्योंकि वो अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? I'm sure ऐसे multiple instances होते हैं, not just with us but in the industry also. A lot of people talk about it कि इनफैक्ट वी फील बैड बिकॉज आपके पास जो टाइम है उसमें आप नहीं बता पाते, लेकिन जो टेक्निकल स्किल है ना वो तो आपको ICAP ने टेस्ट करके भेजा है. कहीं भी इंडस्ट्री में भी लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आई टॉक टू, जो टेक्निकल स्किल टेस्ट करने का काम है वो ICAP का है, या वो आपकी जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है वहाँ का काम है. इट्स नॉट माई जॉब. My job is to see that whether you'll gel in the organization's culture or not.
सो नॉट स्पीकिंग फ्रॉम PwC ओनली, बट ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, जो ओवरऑल सब जगह हायरिंग प्रोसेस है, उसमें ये चीज़ बहुत देखी जाती है. एंड देयर मे बी इंस्टेंसेस जहाँ पे इस तरह से होता होगा कि डेफिनेटली लोग नहीं पास कर सकते होंगे. एंड अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हम लोगों का टेक्निकल स्किल गेज करने का या उसको वो करने का, आई पर्सनली फील कि वो जिन ऑर्गेनाइजेशन से, जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे उनके टेस्ट इनफ हो जाते हैं जो टेक्निकल स्किल्स हैं या उनकी एक्सपर्टीज़ है. सो जो आपका इंटरव्यू का काम होता है ना, आप किसी भी लेवल पे किसी भी जगह चले जाए, वहाँ पे आपका काम ज़्यादा उसको बताना होता है कि आपने प्रैक्टिकली क्या क्या किया है. सो दैट्स माई पॉइंट. अगर आपने जो न्यू एंट्रेंट्स हैं या जो न्यूली क्वालिफाइड कैफ स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने उनको कोई एडवाइस देनी हो कि यू हैव दीज 3 टिप्स, ये लाजमी होनी चाहिए थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, तो व्हाट वुड दैट बी? आई फील कि जो एक ओवरऑल जो आपकी ग्रूमिंग का एक आस्पेक्ट होता है ना, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस ना किया जाए. पीपल शुड हैव सम हॉबी. वैसे ही देखें, CA की पढ़ाई जो है वो इंसान को ड्रेन कर देती है. इट्स एन ओपन सीक्रेट, राइट? सो उसमें भी यू हैव टू हैव अ हॉबी. कुछ आप इन्जॉय, मतलब कुछ आप लेजर टाइम में क्या करते हैं लोग, मतलब कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि पढ़ाई के अलावा हों. सिर्फ पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे फोकस करना चाहिए. एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं. आप लोगों से मिलें, नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको एक ओवरऑल ग्लोबली क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर आपको पता होना चाहिए. तो you've been in tax and advisory, और अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स की तरफ आएँ कि यू डील विद क्लाइंट्स, यू गो टू ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, और एक तरीका होता है अपनी बात को प्रेजेंट करने का. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम कि वो अपनी बात को सही तरह रख सकें, और अगर वो नहीं रख पाते तो उसके एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? अच्छा देखिए, कहीं पे भी अगर आप किसी बोर्ड के सामने कोई CFO प्रेजेंट कर रहा है, मैं जैसे ट्रिब्यूनल में जाके एक अपील को आर्ग्यू करूँ कमिश्नर अपील्स के पास या ऑफिसर के पास, या कोई इनफैक्ट मेरी ही टीम में से कोई आके मुझसे बात करे. सो कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो कि हर स्टेज पे, हर लेवल पे आपके काम आती है. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो आपको, एक कोई, जैसे मुझे बड़ी छोटी सी एग्जांपल याद आई. एक हमारे सर होते थे, वो बोलते थे कि 2 तरीक़े हैं खाना देने के. एक आप ट्रे में सजा के पेश करें, और एक है कि आपने प्लेट में डाला और आपने कहा ये लिखा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? सो मेरे पास भी कोई आएगा बात करने, आपके पास भी कोई आएगा, तो उसमें एक ज़रूरी है कि वो अपनी बात को कैसे पुट फॉरवर्ड करता है, एंड आप उसकी बात को कैसे रिसीव करते हैं. अगर आपको कोई कड़वी बात भी करनी है, आप उसको कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट से बताना है, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट. हर चीज़ आपने, तुमने बिल्कुल ही ट्रैश काम किया है, एक तरीका ये भी है. एक तरीका ये, ओके यू हैव डन द वर्क, आई अप्रिशिएट कि तुमने जल्दी टाइमलाइन में की, बट मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ें हम और कंसिडर कर सकते हैं. सो दोनों तरीक़ों में आपने शायद एक ही बात कही, लेकिन एक तरीक़ा बात करने का मुख्तलिफ था. मैंने पर्सनली भी बहुत देखा है कि अगर आप किसी से अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करें, तो ये डीमोटिवेट्स द अदर पर्सन. It creates a negative image, no? Absolutely. And again, if you are communicating with someone higher up, या आप किसी ऑफिशियल से कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें, तो आप अपना मैसेज अक्रॉस नहीं कर सकते जब तक आप उसके शूज़ में अपने आप को रख के ना सोचें. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को दूसरे बंदे की पोजीशन में भी रख के सोचें कि अगर ये बात मैंने इसको बोली और मैं इसकी जगह होता तो उसको कैसा फ़ील होता. सो मेरे हिसाब से मुझे एक ये बात भी फ़ील होती है कि हम जिस तरह से बात करें ना, तो सामने वाले का भी सोचना चाहिए कि उसको किस तरह से परसीव करेगा, किस तरह से सोचेगा. तो ये मुझे एक पर्सनल जो एक टिप है ना, ये वाली बड़ी काम आती है हमेशा. अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि इसकी वजह से कोई काम ख़राब हो गया हो, कि बात सही तरह या सही टोन में कन्वे ना हुई हो, कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो? मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है मल्टीपल टाइम्स ऐसा होते हुए. आप बात कुछ और करने गए होते हैं, हो कुछ और जाती है, और उसमें एक टोन थोड़ी सी ऑफ हो जाती है. दूसरे बंदे को बात समझने के लिए, वो बात सुनने से, लिसनिंग से ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा उसका फोकस होता है कि मैं इसको जवाब कैसे दूँ, और मैं इसको खामोश कैसे कराऊँ, इसको काउंटर कैसे करूँ. सो यहाँ पे ना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या जो उस बात का पूरा एसेंस होता है, गेट्स लॉस्ट समवेयर इन द मिडल. अच्छा, रिसेंटली PwC में फर्गूसन का क्लब लॉन्च हुआ है, तो वॉज देयर एक्चुअली अ नीड
डिड यू रियलाइज़ कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनको इस सब को देखते हुए अपने सॉफ्ट स्किल्स पे या अपनी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ को साथ लेके चलने की ज़रूरत है? तो व्हेन वाज द नीड रियलाइज्ड एंड व्हाट मेड ऑल ऑफ दैट मेक अ डिसीजन कि हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे? अच्छा, बेसिकली मुझे ऐसा फ़ील होता है, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, राइट, से कि आई हैव बीन इनटू पब्लिक स्पीकिंग, आई स्पीक एट लॉट ऑफ फोरम्स, एंड अगेन मैं ट्रिब्यूनल भी जाती हूँ, कमिश्नर अपील्स के पास भी जाती हूँ, एंड आई फील कि आई कम्युनिकेट वेल, आई पर्सनली फील। बट टोस्ट मास्टर्स प्रोग्राम से मुझे फील हुआ कि मैं उसको और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द नीड, I believe need is always there because everyone needs to practice. मैं अपने केस में भी बात करती हूँ कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, इवन तो बहुत थोड़ा अभी टाइम हुआ है, हमने बहुत ज़्यादा सेशंस नहीं होल्ड किए, मीटिंग्स नहीं होल्ड की, बट इन दैट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑल्सो आई हैव लर्नड लॉट कि मैं इवन मैंने अपने केस में भी यूज़ देखा कि मैं कितने फिलर्स यूज़ कर रही होती हूँ मैं किस तरह से जो है वो बात को फ्रेम कर रही होती हूँ, हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स, हाउ टू यूज़ अ सूटेबल वर्ड्स, या अगर जो वर्ड ऑफ द डे होता है उसको अपनी स्पीच में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, विच आई यूज़ टू फॉरगेट ऑफन। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीख रहे होते हैं, एंड अगेन जैसे मैंने थोड़ा पहले भी कहा कि द ओनली वे टू लर्न इज़ बाय डूइंग इट। जितना करते रहते हैं सो यू डेवलप अ मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। सो आपको वो करने के लिए एक मेरे ख्याल से तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह कहीं ना कहीं ज़रूरत है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लैकिंग हियर। हमें एक सब ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि टोस्ट मास्टर्स जो है ना वो सिर्फ एक स्पीच लर्निंग या एक कम्युनिकेशन लर्निंग का टूल नहीं है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। जैसे हमारे जो क्लब्स हैं उसमें पार्टनर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, एएम्स भी हैं, एवरीवन इज़ देयर। एंड मुझे कोई एएम इवैल्यूएट कर रहा होता है, मैं किसी और पार्टनर को इवैल्यूएट कर, सो इट्स अ वेरी इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर, and everyone is equal when they're sitting on a table, when they're together in a club meeting. So ये एक मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि इट्स नॉट जस्ट कम्युनिकेशन जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, बट ये एक लोगों को साथ लाने का, एक लोगों से बॉन्डिंग बढ़ाने का भी एक तरीका है कि आपको पता हो कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। मतलब ज़ाहिर है वो आप जज तो नहीं कर रहे होते, बट एक आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बन रही होती है उसमें। सो दैट इन दैट वे ऑल्सो इट्स रियली हेल्पफुल। अच्छा, इसमें ये बात होती है कि जब हम उस्मान से बात करते हैं, इट्स अ कम्युनिटी, इट्स सपोर्टिव, और इट्स लाइक इट्स ब्रिंगिंग ईच अदर अप। तो आपने आपकी कुछ मीटिंग्स हो गई हैं, आई बिलीव वो 5 और 6 मीटिंग्स हो गई हैं रिसेंटली, आई सॉ द पोस्ट ऑफ 5th मीटिंग। तो हैव यू ऑब्जर्व कि जो डे 1 था और जो 5th मीटिंग है उसमें लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, या दे एक्चुअली वर्कड ऑन देमसेल्फ, या इफ यू अटेंडेड तो यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, हाउ दैट इंस्टेंस? येस, डेफिनेटली आई थिंक लोगों में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आई है। मैं अपने अंदर भी नोट करती हूँ बिकॉज मेरे जो इवैल्यूएशन के पेपर्स हैं मैंने संभाल के रखे हुए हैं, एंड वेन एवर वी हैव अनदर मीटिंग आई डू मेक श्योर दैट आई गो थ्रू दोज कमेंट्स एंड आई incorporate them in my day-to-day communication also. So but still we have a long way to go, and definitely improvement आई है। and मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना कि everyone looks forward to those sessions because वो एक fun filled और engaging sessions होते हैं जिसमें से बड़ा enjoy करते हैं। एंड जो एक मुझे जो पसंद आता है ना वो याद है कि कोई देर आर इतने सारे लोग होते हैं और उनकी सब पर्सनालिटीज़ का नहीं बड़े ऐसे फेजेस, ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें पहले नहीं पता थे। समवन इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, वो उसको खुद भी नहीं पता था, उसने अपने आप को रियलाइज़ किया। एंड देयर इज़ अनदर पर्सन हु मोटिवेट्स पीपल वेरी वेल, and that is also a skill that he or she unleashed during those conversations. And then someone has excellent humor कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएं। so ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी पहले देखी नहीं थी ना, हमने कभी इस तरह की हमारी काम के लिए अगर बात हो रही है या इस तरह से हो रही है या अगर किसी और डिपार्टमेंट में तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। सो बट बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन गई है, एंड हम बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं उसको। अच्छा, आपने देखा होगा कि उसमें 3 सेशंस हैं, प्रिपेयर्ड स्पीचेस हैं, एवेलुएशंस हैं, हाँ, फीडबैक अच्छी तरह कैसे देना है, एंड देयर इज़ अ वेरी फन फील्ड सेशन ऑफ इम्प्रॉम्प्टू, जिससे शुरू में तो सारे भागते हैं, बट दे से कि इसको जो है ना वो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल कि आपको जो है ना इंस्टेंटली यू हैव टू रन योर ब्रेन इन 15-10 सेकेंड्स। तो हाउ कैन दैट हेल्प आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या जैसे आप कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, अपना पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, उसका कोई रैंडम सा सवाल आ जाता है, हाउ कैन दैट हेल्प इन दैट सिचुएशन? थोड़ा सा उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं।
अच्छा, इम्प्रॉम्प्टू जो है ना, मुझे जो खुद फ़ील हुआ ना, वो ये फ़ील हुआ कि इम्प्रॉम्प्टू में आप शुरू शुरू में जो है ना, वो लोगों की जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस है ना, इट वाज नॉट वेरी वेल, बट जैसे जैसे ट्रेन करना शुरू, ह्यूमन माइंड जो है वो ट्रेनिंग पहचानता है ना, अगर आप जितना ट्रेन करते हैं माइंड को, वो वैसे ही ट्रेन होता रहता है. सो जैसे जैसे आप ट्रेन करना शुरू किया ना, तो लोगों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर या एक जो जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी थॉट्स हैं, उनको वर्ड्स में लेके आना है, तो उसके ऊपर वो एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो रही है. द अदर थिंग इज़ कि शुरू में शायद हम लोग जो है ना, वो जब हमारे 10-15 सेकंड का जो टाइम होता है, उसमें हम लोग सोचते नहीं थे और हम फ़ौरन से वहाँ पे आके बोलना शुरू कर देते हैं. बट द टिप दैट आई हैव लर्नड इज़, एंड इट मे बी हेल्पफुल टू अदर्स, इज़ दैट यू शुड टेक अ पॉज इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन. ये मैंने एक्चुअली इम्प्रॉम्प्टू से सीखा है. इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन, you can take a pause, just gather your thoughts and frame it into some sentence or something and then speak. So it's not important कि जैसे ही आपसे सवाल हो आप फ़ौरन जवाब दो उसका. इट्स नॉट वो कौन बनेगा करोड़पति लाइक थिंग, बट आपको जो है वो आप यू कैन टेक मे बी 15 seconds टू गैदर योर थाट्स, एंड बजाय इसके कि आप उल्टा सीधा शुरू में बोलें, आप थोड़ा सा 15 सेकंड 20 सेकंड लेके सोचें एंड देन यू कैन आंसर. सो दिस इज़ वन टिप दैट आई हैव लर्नड एक्चुअली. Because there are people who think before speaking and there are people who are thinking during speaking. तो वो जो करना चाह रहे होते हैं वो भी नहीं होता, जो डिलीवर करना चाह रहे होते हैं वो भी नहीं होता, और बात भी अधूरी रह खराब हो जाती है. ट्रू. Toastmasters or Ferguson, like it's going hand in hands. So would you recommend people to come and join and इस जर्नी में अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, would you recommend that? डेफिनेटली 100%. एक तो चीज़ ये कि हम लोग को जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट वन बेनिफिट, इट्स 2-3 मल्टीपल बेनिफिट्स कि एक लोग साथ में आते हैं, बात करते हैं, अब एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, राइट. एंड जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी टोस्ट मास्टर्स की, कि जो किसी की भी इम्प्रूवमेंट का एरियाज़ होते हैं ना, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से बताया जाता है कि आपके ये इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, और जो पॉजिटिव्स होते हैं वो भी बताया जाता है, तो उससे एक इंकरेजमेंट भी मिलती है. एंड देन एवरी वन हैज़ टू डू इट, नो वन इज़ जजिंग एक्सेप्ट फॉर दैट पार्ट, बट इवेल्युएशन पार्ट. बट it's a good judgment. It's a good evaluation. I won't call it judgment, I would call it evaluation. तो बहुत अच्छा मुझे उस तरह से लगा. दूसरी चीज़ ये कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज हम भी मतलब वी कीप मीटिंग पीपल अलॉट. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपसे चलते फिरते मुलाकात होती है, तो आपको जो है ना वो एक फ़ील होता है कि हम लोगों को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. एंड आई थिंक मैं पर्सनली, अब जब पहले मैं तो समझती थी कि टोस्ट मास्टर्स में ठीक है कुछ होता होगा, मतलब क्या हम करेंगे जाके, बट एक्चुअली जब व्हेन आई एम इनटू इट तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको करना चाहिए. इट्स रियली हेल्पफुल, इट्स अ वेरी हेल्पफुल प्रोग्राम, एंड एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें अक्सर लोगों की, देखिए हमारे तो क्लाइंट्स बाहर होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो वी हैव कॉन्वर्सेशंस, वी हैव जूम मीटिंग्स ऑल द टाइम. सो हमें ये उन चीज़ों में भी हेल्प करता है, नॉट जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में. और फिर दूसरी चीज़ ये कि आपको जो इम्प्रॉम्प्टू है या प्रिपेयर्ड स्पीचेस है, इन सारी चीज़ों में, या अगर आपकी इवैल्यूएशंस ही फॉर दैट मैटर हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपको एक ढंग से कैसे बात करनी है, तरीके से कैसे बात करनी है, अपना मैसेज अक्रॉस कैसे देना है, बाय यूजिंग द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स. एंड बाय एक और भी चीज़ जो होती है जो मुझे लगा कि आपको जो है ना एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एलिमेंट आता है कि अगर आप किसी के बारे में कोई इवैल्यूएशन करना है, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आपने सही इवैल्यूएशन करी है. आप एक सुन भी रहे होते हैं, आप अटेंटिव भी होते हैं, एंड मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल सेंसेस जो आपके यूज़ हो रहे होते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप सिर्फ बोलना सीख रहे होते हैं, आप सुनना भी सीख रहे होते हैं. अच्छा, इससे मुझे क्वेश्चन याद आया कि पीपल थिंक कि सिर्फ जो है ना वो इंग्लिश, या अगर हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर. सो इज़ इट अबाउट द लैंग्वेज और इज़ इट अबाउट हाउ यू आर एड्रेसिंग, चाहे इंग्लिश है उर्दू है? बिकॉज पीपल कम एंड दे आस्क क्या हम उर्दू में बात कर सकते हैं, तो ज़रूरी क्या है, अपना लैंग्वेज सेट करना है या अपने पॉइंट को अच्छी तरह कन्वे करना है, वेदर इट्स एनी लैंग्वेज? अच्छा, मेरे हिसाब से जो पॉइंट कम्युनिकेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज तो कोई भी हो, इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कोई इंग्लिश में नहीं कर सकता वो उर्दू में करे, बट कहीं कहीं पे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहीं कहीं पे आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अब क्लाइंट गोरे को उर्दू नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे बात करेंगे? सो कहीं कहीं पे अनलेस यू हैव अ कंपल्शन,
तो उसमें तो आपको एक ज़रूरी होता है यूज़ करना, लेकिन आप किसी भी मीडियम में बात करें, आप जिस तरह से भी बात करें, तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका पॉइंट अक्रॉस जाना चाहिए, दूसरे बंदे को जो आप सोच रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, एंड आई थिंक दैट वाज राइट, कि दुनिया का एक बड़ा मुश्किल काम है कि अपने जो दिमाग में आपके चल रहे हैं ना, किसी दूसरे बंदे को समझाना। एंड अगेन इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अग्रीइंग, तो और समझाना तो और ज़्यादा मुश्किल है। अगर तो आप सेम पेज में, फिर तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो आपकी अनइंटेंशनली वो आपकी जो बात आप कर रहे हैं ना उसके फेवर में वो अपने पास भी 10 पॉइंट्स सोच रहा होगा। लेकिन अगर आप कोई अगेंस्ट में ना, तो यहाँ पे बंदा 10 पॉइंट्स अगेंस्ट में सोच रहा है, आप फेवर में सोच रहे हो, तो आप उसको तरीके से, तमीज़ से और कम्युनिकेट करके कैसे कन्विंस कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प। इसको रैप अप करते हैं विद लास्ट थिंग कि आप थ्रू आउट अभी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं फर्गूसन में, आपका की टेक अवे क्या रहा है, एंड वन मैसेज यू वुड वांट टू गिव टू द टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी एंड द नॉन टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी इफ दे वांट दे शुड कम टू द प्लेटफॉर्म। अच्छा, जो आखिरी क्वेश्चन है ना, रैप अप क्वेश्चन, वो काफ़ी लंबा हो गया, इसका आंसर लंबा हो जाएगा। Just like the key points कि आपका की टेक अवे क्या रहा है, the most important thing you have learned throughout the 5 meetings, and what would you recommend to others कि उनको आना चाहिए या नहीं इसमें। जो की टेक अवे है ना फॉर मी, इट्स लाइक वी हैव टू अपलिफ्ट अदर्स टुगेदर, वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर टुगेदर, इन फैक्ट कि हम एक दूसरे को ना सपोर्ट करें और एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करें, एक दूसरे के साथ में एक सहारा बन के दूसरे के एक फ़न फिल्ड और इन्जॉयबल इन्वायरमेंट में एक वो करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी, दिस वॉज माई टेक अवे। एंड आई थिंक जो कम्युनिकेशन है, इट इज़ आज के टाइम में व्हेन जब नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो मेरा ये ख्याल है कि टोस्ट मास्टर्स या एनी अदर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, बट आपको करना ज़रूर चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ की टू डिस्कसिंग आइडियाज़, कि आप दूसरे से किस तरह से बात कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं और आप अगर बैठे हैं, तो जो आपको, मैं जिस तरह से आपको कन्विंस कर सकती हूँ, मैं या जो आपको मेरी थॉट्स ट्रांसफर, दैट्स ओनली बाय वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर इज़ नो अदर वे कि मैं आपको आपके साथ किसी और तरह कम्युनिकेट करूँ, किसी और तरह अपनी थॉट्स आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ। सो विद दिस नोट आई से कि टोस्ट मास्टर्स प्रोग्राम जो है, it's an amazing learning program. It goes stepwise. It does not burden anyone. The meetings are very flexible. The program is very flexible. And सबसे अच्छी बात है कि it goes from one step to another. It's a build up, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एंड देन जब आप 1-2 महीने बाद या मे बी 1 साल बाद अपनी पुरानी स्पीचेज़ और नई स्पीचेज़ देखते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं, तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस दैट वन नोट्स। तो ये प्रोग्राम इट ऑलवेज़ हेल्प्स। एंड जो लोग टोस्ट मास्टर्स में हैं, तो उनके लिए तो मेरा ये मैसेज है कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, दे आर सपोर्टिंग पीपल, दैट्स आई वुड से इट्स अ नोबल थिंग दैट दे आर डूइंग। जो लोग नहीं है टोस्ट मास्टर्स में, उनके लिए ये है कि वो अगर उनको मौका मिलता है, देर आर मल्टीपल क्लब्स, आई कैप का क्लब है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लब्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे भी उनको मौका मिले, दे शुड गिव इट अ ट्राई। 1 महीना ट्राई करके देखें और आप अपने रिजल्ट्स इवैल्यूएट करें, एंड देन डिसाइड कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। बट do give it a try. There's no shortcut to communication learning. There is no shortcut कि आप घर में बैठ के लिख के सीख लें. There is no shortcut. आप लोगों में बैठें ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जो आप unconsciously कर रहे होते हैं. So that's my message to everyone. Thank you so much, Taha. Thank you so much for being here and giving your insight. It was lovely talking to you. Thank you so much, Ikra. It was a pleasure being here, and thank you for inviting. I had a great time with you. Thank you.